नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 3-4 बातों को लेकर डिस्कस है वो करने वाले हैं। आप सबके कमेंट आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, तो इसके बारे में मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं और जिसमें आपको एक बेस्ट स्टडी प्लान भी मैं बताने वाला हूँ कि 50 दिन में आपको क्या रणनीति बनानी है कि आपके नंबर है दोस्तों 120 प्लस आए। 120 का नाम मैंने इस प्रकार लिखा है कि 120 से ज़्यादा कट ऑफ दोस्तों किसी भी कैटेगरी में, चाहे आप लेवल फर्स्ट में हो, लेवल सेकंड में, आप चाहे एसएसटी से हो, हिंदी से हो, संस्कृत से हो या उर्दू, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, 120 से ज़्यादा मेरिट जानी एकदम इम्पॉसिबल है। अब एकदम से आसान पेपर आ जाएगी, आपसे एकदम से ऊपर ऊपर से प्रश्न आ जाते हैं, एकदम आसान प्रश्न आ जाते हैं, उसके बाद अलग है। लेकिन आसान पेपर आना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एकदम से सपने में पेपर देने जैसा ही है, क्योंकि एकदम आसान पेपर बिल्कुल नहीं आने वाला है। जैसा पहले आ रहा है वही लेवल आपको इस बार भी देखने को मिलेगा, वही साइकोलॉजी में घुमाने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके अलावा दूसरी लैंग्वेज की हम सब सब्जेक्ट की बात करेंगे, हर एक मतलब विषय में किस प्रकार आपको कितना स्कोर करना है ताकि आप आराम से 120 प्लस नंबर वो ले सकते हैं। रिवीजन आपको किस प्रकार करना है, मॉडल पेपर कौन से लेने हैं या मॉडल पेपर दें या नहीं दें, इसकी हम पूरी बातों की डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपके लिए काम का वीडियो है, आप लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों कि एग्जाम है वो 26 सितंबर को होगी या नहीं होगी। इसके संबंध में दोस्तों आज एक मतलब न्यूज़पेपर में आई थी, आप देख सकते हैं जयपुर से, कि नवंबर में जारी हो सकता है रीट के रिजल्ट, अब कोरोना पर निर्भर। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो है कि अखबार की या किसी भी चीज़ की, किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी टीचर अगर आपको ये बोल रहा है आज के दिन, अगर ये बोल रहा है कि एग्जाम वो 26 सितंबर को नहीं होगा और आप उस पर यकीन कर रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा बड़ा मूर्ख आदमी मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। क्योंकि आपके सामने दोस्तों एक तो 2 साल से परीक्षा हो रही है, अगर आप कहीं ना कहीं आपके नंबर अगर कम आते हैं तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, ना आप घर वालों को कुछ कह सकेंगे मेरी तैयारी नहीं हुई, मेरे को टाइम नहीं मिला, आपके पास कोई बहाना वो नहीं होगा। दोस्तों आपके पास पर्याप्त समय, लगभग 2 साल हो गए हैं, रीट का नाम मतलब रीट के परीक्षा लगभग 2 साल से चल रही है कि अब होगी अब होगी, तो आपके पास कोई बहाना नहीं है सिवाय अगर 26 सितंबर को होगा या नहीं होगा ये आपको सोचना नहीं है। आपको ये सोचना है कि मैं किस प्रकार मेहनत करूँ कि 125 है, 130 है, 135 है। दोस्तों आपको ये सोच के मेहनत करनी है कि एग्ज़ाम होगा और मेरे नंबर 130 आएंगे, मुझे सिलेक्शन लेना है, वो भी टॉप 100 रैंक के अंदर। तो आपकी सोच होनी चाहिए ये। अब कई बच्चे मतलब ये कहते हैं अरे एग्ज़ाम नहीं होगा, कोरोना आ जाएगा। दोस्तों क्या सपना आता है। अभी राजस्थान में मैंने 1-2 दिन से मैंने पूरा मतलब नोटिस किया है, आप भी देख सकते हैं, कोविड-19 वेबसाइट है, वहाँ पर आप देखेंगे तो राजस्थान में मात्र 20 से 25 केस आते हैं और इससे ज़्यादा लगभग ठीक हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना का आगे आने वाले दिनों में मतलब लगभग 50 दिन आपके एग्ज़ाम में, शायद इतने दिन तो कोरोना वो नहीं आएगा। इसके 2-3 कारण हैं दोस्तों। सबसे बड़ा कारण तो है अभी भी मतलब कोचिंग बंद है, स्कूलें बंद हैं, कॉलेज में सिर्फ एग्ज़ाम चलेगी, तो इतनी भीड़ भाड़ है वो नहीं होगी। दूसरा दोस्तों आप सब समझदार हैं कि शादियों का सीज़न भी नहीं है, तो मतलब भीड़ होने के चांस हैं वो बहुत कम है और कोरोना वो भीड़ से ही फैलता है। तो आप सब समझदार हैं कि आगे आने वाले दिनों में मतलब 1-2 महीने, 2-3 महीने तक शायद कोई भी संभावना है वो नहीं है कि ये कारण हो सकता है कोरोना के बढ़ने का। दूसरी बात है राजस्थान में अभी आज के दिन शायद लगभग 250 के आसपास केस हैं वो पॉजिटिव हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक्टिव केस भी बहुत कम है, लगभग 250 एक्टिव केस हैं राजस्थान। और राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, मतलब ऊपर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, तो इन सब राज्यों में भी एक्टिव केस हैं वो दोस्तों बहुत कम है, लगभग 200-500 से ज़्यादा केस हैं वो किसी भी राज्य में नहीं है। तो आप सब मतलब इतना तो आप सोच सकते हैं कि एग्जाम में कोरोना के आने का भी चांसेस हैं वो नए के बराबर हैं। दोस्तों अब वो तो एकदम से किसी को पता नहीं है कि अब 1-2 दिन में अगर केस बढ़ जाएं तो वो बात अलग है, लेकिन उसकी संभावना भी बहुत ही कम है। एग्जाम है वो डेफिनेटली होगा, 110% है वो एग्जाम होगा। दोस्तों अगर कोई कह रहा है यूट्यूब पर भी या किसी को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर वो बोल रहा है कि एग्जाम में नहीं होगा, तो दोस्तों आपको ऐसे वीडियो बिल्कुल नहीं देखने हैं, तो आपको दिखाएगा भी नहीं। आप YouTube पर वही वीडियो, जो वीडियो आप देखते हैं उसी से रिलेटेड आपको सजेस्ट है वो YouTube के द्वारा किया जाता है। आप एकदम से अच्छे वीडियो देखें, पढ़ाई से संबंधित देखें, तो वही वीडियो है वो आपके सामने आएंगे। ये फालतू के वीडियो अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आप अपना भविष्य को खराब कर रहे हैं। एक तरफ आपके लिए 25 दिन मतलब 50 दिन 50 या 52-53 जितने भी दिन हैं वो हैं, और एक तरफ आपकी पूरी ज़िंदगी है, आपका पूरा टारगेट है। क्योंकि आगे आने वाली भर्ती आप सबको पता है कि नई शिक्षा नीति से हो क्या नहीं हो, इसमें CET लागू हो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वैकेंसियाँ आ रही हैं, डेफिनेटली आएंगी। मतलब लगभग 10,000 के आसपास सेकंड ग्रेड है और लगभग 5-6 हज़ार वैकेंसियाँ वो फर्स्ट ग्रेड में भी हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट जाते टाइम रीट की भी दोबारा से निकाले, लेकिन उन सब में क्या नियम होगा क्या नहीं होगा वो दोस्तों भविष्य के गर्भ में है। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि मतलब सीटेट का अलग लेवल है वो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि राजस्थान में भी नई जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आ रही है उसमें शायद CET लागू कर दें, और वही वो राजस्थान सेवा नियम है उसमें भी बाकायदा लिखा हुआ है कि NCT के अनुसार जो रूल हैं वो होंगे। तो हो सकता है कि CET लागू करे और उसमें कितना टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल, तो आप उसमें क्यों रह रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि रीट भी लगभग 2 साल से 2019 से रीट चल रही है और लगभग इसकी ज्वाइनिंग दोस्तों 2022 में होगी, तो 3 साल के बाद। उसके बाद दोस्तों अगले साल है चुनाव।
अगर आपका कहीं रिट में अगर चूक जाते हैं तो दोस्तों आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। इसलिए आपको सिर्फ पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ पर फोकस है वो नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गई 26 सितंबर की एग्जाम डेट को लेकर, कोरोना की मैंने बता दिया। अब इतना ही दिमाग है दोस्तों कि लगभग अभी एक्टिव केस बहुत कम हैं, तो ऐसा कोई जादू होने वाला नहीं है कि कोरोना के केसेस वो एकाएक बढ़ जाएंगे। लगभग आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम भी लगभग फरवरी से केस बढ़ना शुरू हुए थे, और वो लगभग 15 अप्रैल के बाद है वो लॉकडाउन लगाया था। लगभग 1.5 महीने 2 महीने के बाद है वो दोस्तों लॉकडाउन लगा था। आपकी एग्जाम में मात्र 50 दिन है, और अभी कोरोना लगभग दोस्तों ये समझ लीजिए कि राजस्थान में एकदम खत्म है। 250 एक्टिव केस हैं, हर रोज़ 15-20 केस आते हैं, जितने ही ठीक हो जाते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में कोई संभावना वो नज़र नहीं आ रही है कि राजस्थान में केसेस बढ़ेंगे। तो आप 100% एग्ज़ाम मान के तैयारी करें दोस्तों, और एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली 120 का स्कोर है वो पार करना है, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से हैं। क्योंकि दोस्तों 120 प्लस आएंगे तभी आप श्योर हो पाएंगे। क्या पता लास्ट टाइम की तरह बोनस मिल जाए और मिल जाए। तो कट ऑफ का लास्ट में 2-3 नंबरों में कोई मतलब इतना किसी को पता नहीं रहता कि 118 जाएगी, 120 जाएगी, 121 जाएगी। आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि 120 प्लस हमको लाने हैं। अब 120 प्लस लाने में दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए रिवीजन पर। आपको रिवीजन करना है या मॉडल पेपर लेना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों मॉडल पेपर की। अब मार्केट में मॉडल पेपर आते हैं, इसके अलावा विभिन्न चैनलों ने भी अपनी सीरीज वो चला रखी है। कोई यूट्यूब पर कराता है, किसी ने ऐप खोल रखा है तो ऐप में देते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप मतलब अनावश्यक दबाव में ना आए। कोई भी चैनल हो, कोई भी यूट्यूब का चैनल हो या फिर कोई भी मतलब जिसने ऐप बना रखा है, तो आप मतलब पूरे दिन ही अगर आप मॉडल पेपरों में लगे रहेंगे तो दोस्तों आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि एक भी मॉडल पेपर अगर किसी का सिलेक्शन हुआ आपकी जानकारी में, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि उसने किस प्रकार तैयारी की थी। आप किसी के बहकावे में दोस्तों नहीं आए, क्योंकि आप अगर पूरे दिन ही पेपर सोल्व करोगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि उन पेपरों में से कोई भी सवाल है वो आने वाला नहीं है। आप देख लेना कि कितने क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में। आप कोई 50 रुपये में 50 निकाल रहा है, आपका टाइम जा रहा है उसमें। मतलब आप एक पेपर दोगे तो लगभग आपका आधा घंटा लगेगा। अगर आप पूरा 150 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर देते हैं तो लगभग आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। आप उसको पेपर दोगे, उसके बाद उसमें 2-3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में। मतलब अगर साइकोलॉजी का दे रहे हैं तो 30 में से आपको 2 या 3% ऐसे मिलेंगे जो आपने पहले मतलब अलग आंसर पढ़ रखा है और उसमें कोई और आंसर दे रखा है। तो उसको ढूंढने में और किसी दोस्त से बात करने में लगभग आपका ये समझ लीजिए, अगर आप 150% का पेपर दे रहे हैं तो आपका आधा दिन उसमें चले जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संडे को टेस्ट दें, एक टेस्ट दें। मेरे अनुसार, मेरी पर्सनल राय मैं दे रहा हूँ। और आप भी अगर आपकी जानकारी में किसी का सिलेक्शन हुआ है तो आप उससे पूछ सकते हैं। आपको 7 दिन में एक पेपर देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये मेरी पर्सनल राय है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आप एक छोटे मोटे जैसे हिंदी का देना है तो आप हिंदी का एक पेपर दे सकते हैं 30% का, या आप साइको का दे सकते हैं, या फिर आप अपने सब्जेक्ट का दे सकते हैं। आप अगर डेली 150% का पेपर दोगे तो दोस्तों आपको रिवीजन का टाइम है वो नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन है दोस्तों वो बुक से ही आएंगे। ये नहीं है कि वो जो मॉडल पेपर बना रहे हैं वो किसी और जगह से बना रहे हैं, उनमें से पेपर आने की संभावना बहुत कम है। इसलिए भीड़ चाल से बचें। क्योंकि दोस्तों 16 लाख फार्म भरे गए हैं, इसमें पूरी देर की है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 लाख फार्म भरे हैं और 16 लाख में से 31,000 का ही सिलेक्शन होगा। अभी मतलब करंट में 31,000 है, हालांकि वैकेंसी बढ़कर 40,000 के आसपास होंगी। वो भी मैंने वर्गीकरण बताया था, लगभग वही वर्गीकरण आपको देखने को मिलेगा। हर सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें वो आने वाली हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अगर आपको 16 लाख में से दोस्तों 40,000 में आना है तो आपको 1.5 साल से बचना होगा। क्योंकि 1.5 साल में दोस्तों एक का भी नहीं होता है। आप देख लेना कितने सिलेक्शन होते हैं, कितने नहीं होते हैं। आप रिवीजन पर फोकस कीजिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आगे आने वाले जो 50 दिन है उसमें मैं लगभग 2 से 3 बार रिवीजन करूँ। आप जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे उतने ही आपके कंसेप्ट वो क्लियर होते जाएंगे और उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा एग्जाम में। क्योंकि अब जैसे साइंस की बात करें या मैथ की बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, अगर साइकोलॉजी आप 2 से 3 बार अब आगे आने वाले दिनों में रिवीजन कर लेते हैं तो उन्हीं टॉपिकों में से दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। कोई नया क्वेश्चन वो नहीं मिलेगा आपको। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो मतलब नए होते हैं। तो आप उसके लिए एक बुक लेकर रखिए और उसमें जो आए हुए क्वेश्चन है साइकोलॉजी में सबसे बड़ी बात ये है कि जितने पर्सन आप सोल्व करते हैं वो एग्जाम में आए हुए कीजिए। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अब मॉडल पेपर में भी दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वही मॉडल पेपर आपको देना है जिसमें दोस्तों पूरा विवरण दे रखा हो कि मान लीजिए एक पर्सन है और उसमें ए ऑप्शन राइट है तो ए ही ऑप्शन राइट क्यों है, उसका पूरा स्पष्टीकरण होना चाहिए। वही मॉडल पेपर आपको देना चाहिए। क्योंकि जिसमें सिर्फ आंसर दे रखे हैं उसमें अगर आपके कोई डाउट है तो वो क्लियर नहीं होगा और उसमें आपका दोस्तों समय है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो मेरी मानिए तो वही मॉडल पेपर आपको लेने हैं मार्केट में जिसका पूरा मतलब आंसर वो डिस्क्रिप्शन के साथ है वो दिया हुआ कि ए ऑप्शन इसलिए राइट है। इसके अलावा उस टॉपिक की सभी बातें वहाँ पर दे रखी हूँ। ऐसे मॉडल पेपर अगर आप 7 दिन में एक भी करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसमें आपके टॉपिक का वो क्लियर होंगे। और अगर आप ऐसे दे रहे हैं कि आपको प्रश्न बता दिया और उसका आंसर दे दिया
तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं सिवाय समय बर्बाद के। तो आप रिवीजन के ऊपर दोस्तों फोकस करना है। सबसे ज़्यादा आपका टारगेट ये होना चाहिए आगे आने वाले दिनों में कम से कम मैं 2 बार रिवीजन करूँ। 50 दिन में 2 बार तो आपको कम से कम सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। इसके अलावा जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने टेस्ट तो इतने दिन ज़रूर है वो दिए होंगे, इसके अलावा आपको हर दिन एक सब्जेक्ट, जैसे साइकोलॉजी का आज दे दिया, हिंदी का आपने कल दे दिया, दूसरे दिन आपने मतलब आपकी जो दूसरी लैंग्वेज है संस्कृत या इंग्लिश या कोई और पंजाबी उर्दू कुछ भी हो सकती है उसका टेस्ट दे दिया, एक दिन आपने सब्जेक्ट का टेस्ट दे दिया। इस प्रकार आप देंगे तो आपके ऊपर मानसिक प्रेशर नहीं आएगा। मानसिक प्रेशर का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक पूरा मॉडल पेपर दिया है 150 नंबर का और उसमें आपके मान लीजिए 110 नंबर आ गए। आपने आज टेस्ट दिया किसी भी मतलब पूरा मॉडल पेपर दे दिया 150% का और उसमें से आपका स्कोर है वो दोस्तों 110 नंबर रहा और आपकी मतलब आपने सोच रहे कि यार मेरे को कैसे भी करके 125 से ऊपर जाना है, तो आपके लिए ये एकदम से मतलब आप एकदम से मानसिक दबाव में आ जाएंगे, यार मैं क्या करूं कि 15 नंबर मेरे तो कम बन रहे हैं, और आप एकदम से चिंता में डूब जाएंगे। वो आपको काम नहीं करना है। इससे बचने का उपाय यही है कि आप हर दिन एक मॉडल पेपर दें। मॉडल पेपर का मतलब ये है कि आप एक दिन कर लें साइकोलॉजी के 30%, उसमें मान लीजिए आपके 25 भी आते हैं तो आपकी ये टेंशन नहीं होगा यार 25 तो स्कोर बढ़िया होता है। तो आप एक एक पेपर दें, उसमें आपका समय भी ज़्यादा नहीं जाएगा। मान लीजिए 30% करते हैं तो 20-30 मिनट में हो जाएंगे, उससे आपका समय ज़्यादा नहीं खराब होगा। अगर आप 150% करते हैं तो लगभग आपका आधा दिन है वो दोस्तों पेपर में चला जाएगा और उसमें होने वाला कुछ नहीं है सिवाय यही है। पेपर करने का तरीका यही है कि आपके मतलब वो जो गोले काले करने हैं आपको ओएमआर शीट में उसकी प्रैक्टिस और इसके अलावा एक समय की कि 150 मिनट में आपको 150% वो करने हैं। ये 2 चीज़ों के लिए मॉडल पेपर दिया जाता है। अब इन दोनों ही चीज़ों में से दोस्तों कोई भी चीज़ है वो आपकी हो नहीं रही है, क्योंकि लगभग ऐप चला रखे हैं जिसमें 50 में 50 पेपर देते हैं और बच्चे हैं वो लगे हुए हैं। दिन में 2 पेपर दे लेते हैं, 3 दे लेते हैं, यूट्यूब पर दे लेते हैं और समय वो जाता जा रहा है। 100 दिन पहले आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित हुई थी, आज उसमें से आधे दिन है वो जा चुके हैं, लगभग आधा समय आपके पास है। और उसमें से भी अब ऑनलाइन पेपर देने में दोस्तों आपको ओएमआर शीट भरनी है, वहाँ पे वो गोले काले करने आप नहीं सीख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ओएमआर शीट नहीं भरते हैं तो आपका टाइम है वो आधा ही, मतलब गोले काले करने में भी लगभग आपको 150 अगर गोले काले करने हैं तो उसमें दोस्तों लगभग आधा घंटा लगता है। आपको वो प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है तो आप 100 मिनट 110 मिनट में अगर पेपर कर रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदायक बात है। आपको एकदम से मिनिमम टाइम में अगर ऑनलाइन आप पेपर दे रहे हैं तो आप ये देखिए कि 150% करने हैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 110 मिनट। 110 मिनट से ज़्यादा आपको लग रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपका पेपर वो एग्ज़ाम में पूरा होने वाला है नहीं। तो आपको यही है, पेपर आप मॉडल पेपर कम दो, लेकिन जो दो वो आपको दोस्तों ऑफलाइन देना है और ओएमआर शीट पे देना है। उससे आपकी 2 प्रैक्टिस होंगी। एक तो जो पर्सन है उसके गोले काले मतलब बहुत से बच्चों के आप देख लेना, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता भी होगा कि यार गोले हैं वो 2-4 गोले ऐसे हो जाते हैं कि 5 के क्वेश्चन में मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी है वो 6 में भरा जाता है या 4 में भरा जाता है और 6 वाला 8 में भरा जाता है। तो ऐसी गड़बड़ से बचना है, उसी के लिए मॉडल पेपर दिए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में जो डिजिटल युग चल रहा है, सबको अपनी कमाई की पड़ी है, तो सब अपने मॉडल पेपर ला रहे हैं ऐप के अंदर, और ऐप में दोस्तों आपकी प्रैक्टिस है वो नहीं हो रही है सिवाय समय बर्बाद के। तो आप कम से कम दें, ये मेरी मतलब निजी राय है। और आपकी जानकारी में अगर कोई सी बच्चे का सिलेक्शन हुआ तो आप उससे भी पूछ सकते हैं कि कितने टेस्ट देना चाहिए और क्या देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों रिवीजन पर मैंने आपको बता दिया, आपको कम से कम 2 बार रिवीजन करना है। आगे आने वाले 50 दिनों में आपका हर एक टॉपिक का वो 2 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा एग्जाम से तुरंत पहले जो टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं या फिर जिसमें मतलब रटने की चीज़ें वो ज़्यादा होती हैं, जैसे आप SST से हैं तो मतलब जो डेट है वो याद नहीं रहती है लंबे टाइम तक, तो एकदम से एग्ज़ाम से तुरंत 2-3 दिन पहले आपको उसका भी रिवीजन करना है। वो तीसरा रिवीजन होगा, ये समझ लीजिए 2 बार रिवीजन आपका अच्छा तरीके से होना चाहिए। और तीसरा रिवीजन एकदम तुरंत एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले होता है, वो दोस्तों तीसरा रिवीजन होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको ये है कि 120 नंबर लाने के लिए, आपको 120 प्लस नंबर लाने के लिए सबसे मतलब योजना आपको ये बनानी है। रिवीजन की हम बात कर चुके हैं, मॉडल पेपर की हम बात कर चुके हैं। 120 का मतलब है दोस्तों हर सब्जेक्ट में आपको 24 नंबर लाने हैं। मतलब साइकोलॉजी में 24, हिंदी में 24, आपकी दूसरी लैंग्वेज है उसमें भी 24, इसके अलावा आपके सब्जेक्ट में 48 नंबर। तो इसके लिए दोस्तों ये है कि सबसे बड़ी बात तो आप हो सकता है कि आपको साइकोलॉजी कम आ रही है, हो सकता है आपको दूसरी लैंग्वेज वो कम आ रही है, मान लीजिए आपके संस्कृत है, इंग्लिश है, उसमें आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो उसकी भरपाई है वो दोस्तों आपको लैंग्वेज फर्स्ट से करनी है। हिंदी में आप ऐसी कोशिश कीजिए कि लगभग आपके 26 या 27 नंबर आएँ, और उसकी भरपाई जैसे 2 या 3 नंबर आप इसमें मतलब ज़्यादा लेकर आते हैं हिंदी में, तो वो आपकी दूसरी लैंग्वेज को कवर कर देगा। मतलब दूसरी लैंग्वेज में संस्कृत है या इंग्लिश है, उसमें आप 20-22 नंबर लेकर आएंगे तो ये पूर्ति कर देगा। किसी भी प्रकार किसी भी तरह से आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज है उनमें 50 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत या हिंदी या इंग्लिश, दोनों में आपका स्कोर दोस्तों 50 प्लस होना चाहिए अगर आपको 120 प्लस को क्रॉस करना है। इसके अलावा दोस्तों आपके सब्जेक्ट में, चाहे आप साइंस मैथ से हैं या फिर SST से हैं,
किसी भी सब्जेक्ट से हो दोस्तों, आपको अपने सब्जेक्ट में भी लगभग 50 स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर आप एसएसटी से हैं तो आपको 6 से 10 जो बुक हैं दोस्तों एकदम से अच्छी तरीके से अगर आप करेंगे, पेपर है वो बहुत ही आसान आता है। आपने देखा होगा 2018 वाला पेपर दोस्तों एकदम से बुक में था, पूरा एज ए पूरे क्वेश्चन लगभग 48 या 49% आपकी बुक में से थे। तो आपका एक भी पर्सन है वो दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए, आप 50% आराम से ला सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ साइंस मैथ से, साइंस मैथ की अलग से बात इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि साइंस मैथ में 30% आते हैं साइंस के और 30% आते हैं मैथ के। अब जिसके मैथ्स रही है उसके दोस्तों साइंस वाला पोर्शन है वो हल्का होता है, और जिसके साइंस है उसका मतलब मैथ में थोड़ा हाथ है वो डामाडोल ही रहता है। मैथ का पेपर अगर अच्छा आ जाए तो उसको मतलब एकदम से डामाडोल स्थिति है वो हो जाती है। अब आपको कवर इसे करना है कि जिस ये मान लीजिए आपके मैथ है तो आप मैथ में 27 या 28 नंबर लेकर आएँ। 27-28 अगर आप मैथ में स्कोर करेंगे तो आपकी बायोलॉजी वाली भरपाई है वो मैथ में हो जाएगी। अगर आपके बायोलॉजी है तो यही स्कोर आपको बायोलॉजी में करना है। मान लीजिए 26-27 नंबर अगर आप बायोलॉजी में करते हैं तो आपके मैथ में अगर 20-22 भी आते हैं तो कवर हो जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों आपको सब्जेक्ट में 50 स्कोर करना है, आपकी लैंग्वेज में 50 करना है, दोनों का मिलाकर दोस्तों लगभग 100 नंबर हो गए। अब बचती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में दोस्तों अगर आपकी एकदम से अच्छी हो रही है तो आप उसमें भी आराम से 25-26 नंबर ला सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी ठीक नहीं है या फिर आप कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आपने पढ़ तो 2-3 बार ली लेकिन आपके क्वेश्चन वो नंबर नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों आप सिलेक्शन ले सकते हैं। साइकोलॉजी में आप देख लीजिए आपको मात्र 20 नंबर की ज़रूरत है। अगर आपके 20-22 स्कोर हो जाता है तो आप आराम से 120 या 122 तक पहुंच जाते हैं, और 120 में दोस्तों सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कई बच्चों के कमेंट आते हैं, मैंने जो कट ऑफ बता रखी है दोस्तों पेपर नहीं है अभी, मतलब पेपर का पता नहीं है, लेकिन मैंने एक अनुमान लगाने की कोशिश की थी। जो लास्ट टाइम जो कट ऑफ है पूरी लिस्ट बीकानेर निदेशालय की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। साइंस वाले बच्चों को डराया जा रहा है, आर्ट वाले बच्चों को डराया जा रहा है कि लास्ट वाले शामिल हो जाएंगे और मेरिट वो 130 चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आपने कोई भी ऑफलाइन टेस्ट दिया है, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन में 2 बच्चे एक जगह बैठ कर दे देते हैं, 150 में से 150 भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन बैच का कोई भी टेस्ट दिया है किसी भी कोचिंग में, तो आप उसमें देख सकते हैं जितने जने टेस्ट देते हैं उसमें से मात्र 5 या 10%, 5%, मान लीजिए 1000 जने दे रहे हैं तो आपको 20-30 या 50 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे जिनका स्कोर 120 से ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं कि इस कोचिंग में ये है टेस्ट और 100 बच्चों ने टेस्ट दिया था और इसमें से 25 बच्चों के 120 प्लस आ गए। ऐसा टेस्ट दोस्तों इस साल तो या किसी भी कोचिंग में आपको नहीं मिलेगा। तभी मैं बोल रहा हूँ लगभग साइंस मैथ की बात करूँ, साइंस मैथ वाले बच्चों को ज़्यादा डराया जा रहा है कि आपके बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं और मेरिट वो 130 चली जाएगी, 135 चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगभग 2 लाख के आसपास फार्म भरे गए हैं, उसमें से लगभग 80% वो अटेंडेंस रहती है एग्जाम की। लगभग 1.5 लाख या 1,60,000 या 70,000 बच्चे हैं दोस्तों एग्जाम देंगे साइंस मैथ के। वो लगभग 5,000, 4,500 या 5,000 के आसपास सीटें आने वाली हैं। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अगर लेवल फर्स्ट हो या फिर लेवल सेकंड में कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आपको 120 को क्रॉस करना है और आपको कोई रोकने वाला दोस्तों नहीं है। अगर आपके 120 नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम आप कोई मतलब यूट्यूबर मान लीजिए या कोई मान लीजिए जिसमें दिमाग तो लगाता नहीं है, लास्ट टाइम साइंस मैथ की कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण था दोस्तों 70-30 रेशियो, 70:30 जो रेशियो था उसमें दोस्तों आप देख सकते हैं आर्ट वाले बच्चों के ग्रेजुएशन में नंबर आते हैं 50 या 60%, और साइंस में दोस्तों आपने देखा होगा लगभग 60% से शुरुआत होती है। बहुत ही कम बच्चे होंगे, मतलब 100 में से एक बच्चा होगा जिसके 55 के आसपास नंबर हो, वरना लगभग के नंबर रहते हैं 57, 58, 59, 60%। और ज़्यादातर बायोलॉजी जिसके सब्जेक्ट है साइंस में, उसके सब्जेक्ट में दोस्तों आप देख लेना लगभग के नंबर हैं वो 70% प्लस मिलेंगे आपको। तो 70% का 30% ग्रेजुएशन का रेशियो था उस टाइम, तो नंबर हो गए 21 नंबर। अब 21 नंबर मिलते हैं साइंस वालों को 70-30 से, और उधर जिसके 8 सब्जेक्ट है उसमें दोस्तों नंबर आते हैं लगभग 55%, तो वहाँ पर जो स्कोर है वो लगभग दोस्तों 16 या 17 नंबर रह गया। आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन की वजह से कट ऑफ वो दोस्तों साइंस वालों की ज़्यादा गई थी। तो आप देख लगभग 3 या 4% का अंतर आ गया ग्रेजुएशन के कारण, वरना रीट का स्कोर साइंस का दोस्तों कम रहा था। सिवाय एसएसटी सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो रीट का स्कोर वहाँ पे अच्छा था इस बच्चों का, लगभग 118, 119 नंबर जिसके थे उसका सिलेक्शन हुआ था। जबकि रीट में तो आपने देखा होगा लगभग जिसके 110, 111 नंबर थे और बीएससी में 70% थे उसका सिलेक्शन हो गया था। तो ये तो थी दोस्तों मेरिट की बात। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार रेशियो वो 90-10 है। 90-10 से सिर्फ रीट का ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ग्रेजुएशन का एक आध नंबर का वो इफेक्ट पड़ने वाला, उससे कोई ज़्यादा फर्क है वो नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं 120 अगर आप स्कोर करते हैं तो आप आराम से सेफ जोन में हैं दोस्तों। आपको कोशिश यही करनी है कि आगे आने वाले जो 50 दिन है उसमें आपको 120 प्लस कैसे भी करके स्कोर वो करना है। इसके लिए दोस्तों मैंने बता दिया, आपको रिविज़न 2 से 3 बार करना पड़ेगा। अगर आप रिविज़न को नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आप पिछड़ रहे हैं। आप मॉडल पेपरों के चक्कर में ज़्यादा ना आएँ, अपना समय ज़्यादा व्यतीत ना करें। आप उतने ही मॉडल पेपर खरीदें। आप अनावश्यक खरीद लेते हैं, बातों में आके 50 रुपये में खरीद लेते हैं,
50 मॉडल पेपर एक जगह दूसरी जगह खरीद लेते हैं, तीसरी जगह खरीद लेते हैं, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप 2 से 3 घंटे हर दिन मॉडल पेपर में गुजारते हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि मूल्यांकन होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि आपका मूल्यांकन वो होना चाहिए कि कितने तैयारी है कितने नहीं है, लेकिन मूल्यांकन दोस्तों लगभग 5-7 दिन से होना चाहिए। अगर आप हर दिन ही मूल्यांकन करते हैं तो नई चीज़ आप क्या पढ़ रहे हैं। आपके कोई पेपर इजी आता है उसमें मान लीजिए आपके 27 सही हो रहे हैं और कोई दिन पेपर हार्ड आ गया तो उसमें 17 सही हो रहे हैं, उससे आप अपना मूल्यांकन वो नहीं कर रहे हैं। मूल्यांकन तो वो होता है जिसमें आप 5-7 दिन पढ़ें, रिविजन करें टॉपिक का, उसके बाद आप टेस्ट दें, उसमें आपको पता लगेगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर आप हर दिन पेपर दे रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो उसमें आपका मूल्यांकन का पता नहीं चलेगा। आपको सिर्फ वो एक फिक्स पैटर्न रहेगा कि आपके मान लीजिए 60% बन रहे हैं, 70% बन रहे हैं, तो वो एवरेज स्कोर है वो आता जाएगा, उसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए काम का वीडियो है दोस्तों। मॉडल पेपर आपको करने हैं, लेकिन 150 वाले मॉडल पेपर आपको लगभग 4 या 5 ही करने हैं। एग्जाम तक 5-7 पेपर से ज़्यादा आप करेंगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब से या कोई ऐप पर आपने मतलब मॉडल पेपर ले रखे हैं सब्जेक्ट के, तो आप वो सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक दिन का एक ही पेपर करना है। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा पेपर सोल्व कर रहे हैं, मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि इन्हीं बुक्स में से दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। अगर आप 2 या 3 बार रिवीजन कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला है नहीं। वरना दोस्तों मॉडल पेपर करते रहो, और ये जो अभी रीट की एग्जाम डेट है वो देख रहे हो कि 26 को होगा या नहीं होगा, वो आगे आने वाले टाइम में फिर CET की देख लेना, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड की देख लेना, उसके बाद सेकेंड ग्रेड की देख लेना, और फिर दोस्तों कोई एग्ज़ाम आगे आने होगी नहीं, क्योंकि यही 2-3 एग्जाम है। अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छा है, वरना आप दोस्तों 5 साल पिछड़ जाएंगे। उसके बाद जो नई जनरेशन है वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मैं आराम से दोस्तों थोड़ा खराब बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझदार हैं कि आगे जो नई पीढ़ी आ रही है वो आपसे बहुत मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा तेज़ है, उनमें ज़्यादा दिमाग है, आप देख सकते हैं। तो फिर आपका सिलेक्शन दोस्तों होने के चांसेस बहुत कम होते जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन जो चैनल फैला रहे हैं ये बातें कि एग्ज़ाम नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, दोस्तों एग्ज़ाम आगे जाती है तो भी उसमें उनका कोई योगदान नहीं होता है। वो अपना टाइम चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से पैसे कमा रहे हैं और नेता बन रहे हैं। तो ये मतलब एकदम से सस्ती पब्लिसिटी है वो कमा रहे हैं। आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है और 120 नंबर आपको लेकर आने हैं, चाहे किसी भी स्थिति हो, आपको बार बार रिवीजन करना है। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक बात वो समझ में आई होगी और आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।